नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आइए आज हम कांग्रेस की कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं। कांग्रेस की कुंडली जो बनी है अभी वाली, वो 2 जनवरी 1978 की कुंडली है, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस सबसे पहले बनी थी 1885 में, जो कि आज़ादी तक 1948 तक रही, 47 तक। उसके बाद उसमें विभाजन हुआ। इंदिरा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के मरने के तुरंत बाद कांग्रेस में बहुत बार विभाजन हुआ और फाइनल जो विभाजन हुआ वो 1978 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस आई नाम से लिखी आती थी, तो वही पार्टी बनी। तो वो बनी 2 जनवरी 1978 को और समय 11:59 दिन में दिल्ली में। मतलब ये अभिजीत मुहूर्त में बनी हुई पार्टी है, जो इतनी आसानी से समाप्त होने वाली नहीं है। बीजेपी जो सोचती है कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। चलिए जानते हैं, कुंडली के बारे में विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम 1978 में जब ये पार्टी बनी, तो उसके बाद सबसे पहला जनरल इलेक्शन लड़ा गया था 1980 जनवरी में। उसके पहले इस कुंडली का कुछ बेसिक्स ऐसे ही जान लीजिए जल्दी। यह मीन लगन की कुंडली है, जिसके लग्नेश गुरु होते हैं, जो जाकर चतुर्थ भाव में वक्री होकर बैठे हैं। याद रखिएगा, वक्री होकर बैठे हैं, अच्छा फल नहीं देंगे। फिर आगे देखिएगा तो पंचम में इस गुरु मंगल बैठा है वक्री होकर, छठे में शनि बैठा है वक्री होकर। मतलब 3 ग्रह यहाँ पर वक्री होकर बैठे हैं और राहु केतु वक्री चलते ही हैं। टोटल 5 ग्रह वक्री हो गए। सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु बैठा है एक साथ, मतलब कि लग्न जो है वो राहु केतु के एक्सिस में है। उसी प्रकार नवम भाव में मरकरी बैठा है, बुध बैठा है, और दसम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य जो है छठे भाव का स्वामी होकर बैठा है दसम में, और जो शुक्र है वो अष्टम और तृतीय का स्वामी होकर बैठा है दसम में। यह तो इसकी राशि हो गई कन्या राशि। चंद्रमा जो है हस्त नक्षत्र में विराजमान है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का स्वयं का होता है, इसीलिए जो महादशा प्रारंभ हुई वो चंद्रमा से ही प्रारंभ हुई, जो 1984 तक चली। अब ध्यान दीजिए, जो मंगल है वो नवम का स्वामी होकर पंचम में बैठा है, मतलब नवम से नवम है, तो मंगल यहाँ पर बली हुआ भावात भावम सिद्धांत से। फिर राहु जो होता है वो दसम में कारक होता है, राजनीति का कारक होता है, और राहु यहाँ पर दसम से दसम यानी सप्तम में बैठा है, पद प्राप्ति में बैठा है। तो राहु दोनों का काम करेगा, मार्केस का भी काम करेगा, हालांकि पद प्राप्ति को भी दिलाएगा, मतलब भयंकर राजनीति को दिखाएगा। जो बुध है वो चतुर्थ का स्वामी होकर और सातवें का स्वामी होकर बैठा है भाग्य भाव में। अब चतुर्थ से देखिएगा चौथे स्थान से, तो ये भाग्य भाव छठा हो गया, उसका रोग रिपुण का हो गया, मतलब घर में हमेशा आंतरिक कलह हमेशा रहेगा। अब आगे जाके देखिएगा तो लग्न जो है केतु है, लग्न में केतु बैठा है, तो स्वयं का दिमाग हमेशा काम नहीं करेगा। ये जो इसका सिर्फ नेतृत्व होगा, दूसरे के भरोसे हमेशा बैठा रहेगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जब चंद्रमा की दशा चली 1984 तक, जब तक इंदिरा गांधी थी हेड, तब तक उन्होंने लगभग अपने हिसाब से चलाया, क्योंकि उस समय चंद्रमा सप्तम में बैठ के केतु को देख रहा है, तो लगभग नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब चंद्रमा हटा, चंद्रमा का महादशा खत्म 1984 में, और इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उस समय, वो भी मैं अभी कुंडली के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद से लग्न पर किसी भी ग्रह का और दृष्टि नहीं पड़ रहा है। तो लगन जो हो गया, केतु जो हो गया, वो बिना दिमाग का हो गया, बिना खाली हो गया। तो आप देखिएगा कि जो लगन खाली है, इसकी लगन में केतु सिर बैठा है, इसकी वजह से जो शीर्ष नेतृत्व है वो कि हमेशा किसी न किसी के सलाह पर, किसी न किसी बाहरी सलाह पर ये चला है, इसका केंद्र हमेशा। चंद्रमा की महादशा 1984 फरवरी 1984 तक चली। जनरल इलेक्शंस उसमें हुए थे 1980 में जनवरी में। कांग्रेस की बम्पर जीत हुई 353 सीटों के साथ। उस समय देखेंगे आप तो चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही थी 11 दिसंबर 1979 से, जो कि पद प्राप्ति का योग बनाया, क्योंकि सप्तम भाव से हम पद प्राप्ति देखते हैं, और यहाँ सप्तम भाव का कॉम्बिनेशन डायरेक्ट बना, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है और जो मरकरी है, बुध है, वो सप्तम भाव का स्वामी है, तो पद प्राप्ति का योग बनाया और बम्पर जीत दिलाया। फिर 1984 का जनरल इलेक्शन देखिएगा, 1984 का, लेकिन उसके पहले इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। उस समय आप देखिएगा तो जो चंद्रमा का महादशा था वो फरवरी में ही ख़त्म हो गया था। तो उस समय जो मंगल में चल रहा था, मंगल में राहु का अंतर्दशा चल रहा था जुलाई 1984 से जुलाई 1985 तक। इसमें जो राहु है वो आप देखिए, राहु सप्तम में मार्केस का भी काम कर रहा है, तो शीर्ष लीडर को यहाँ पर समाप्त किया।
लेकिन राहु चूँकि सप्तम में है, पद प्राप्ति का भी भाव में बैठा है, और मंगल चूँकि इसका यहाँ पर भाग्येश का स्वामी होकर बैठा हुआ है, भाग नवम से नवम यानी भावात भाव से काफ़ी बली है मंगल, तो मंगल और राहु दोनों पद प्राप्ति दिलाया और कांग्रेस को विजय दिलाया 1984 में। यहाँ पर भी इनकी जीत बहुत ज़बरदस्त हुई, लेकिन भयंकर राजनीति भी हुई। अब आगे देखिए 1989 का इलेक्शन देखिए, वो 1989 का इलेक्शन जो था वो हंग इलेक्शन, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, सिर्फ 2 साल तक ही चला था, लगभग 1989 से 1991 तक। उसको 1991 में फिर इलेक्शन हुआ था। तो 1989 वाला जो इलेक्शन हुआ था, इसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता का कारण नहीं मिला, क्योंकि मंगल में शुक्र का अंतर चला, और शुक्र वो चला जनवरी 1989 से मार्च 1990 तक। अब इसमें ध्यान देखिएगा, तो जो मतलब शुक्र है वो अष्टम का स्वामी है। अष्टम मतलब कि टेम्प्रोरी लॉस दिखाता है, अचानक से लॉस दिखाता है। तो उस समय जो राजीव गांधी थे वो काफ़ी श्योर थे जीत जाएंगे, लेकिन वो हारे क्योंकि शुक्र का अंतर चला जनवरी 1981 से मार्च 1990 तक। अब उसके बाद देखिए आगे, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ 21 मई 1991 को। उस समय राहु की महादशा प्रारंभ हो गई थी। फिर से देखिए राहु की महादशा, मतलब कि जब जब राहु का अंतर दशा चला है या महादशा चला है, कांग्रेस का शीर्ष जो नेतृत्व है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा गलत हुआ है। तो अब राहु का जो महादशा है वो चला फरवरी 1991 से फरवरी 2009 तक। तो राहु में राहु चला 1993 तक, जिसमें राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, लेकिन जो राहु है वो सप्तम में बैठा है, याद रखिए, पद प्राप्ति भी दिखाएगा वो, क्योंकि राजनीति का कारक है। तो कांग्रेस फिर से वापस जीती। किस तरीके से? क्योंकि राहु राजनीति का प्रबल कारक है और इसमें बाहरी एंगल घुसा देता है राहु। तो अगर आप ध्यान दे के देखिएगा तो उसी के बाद से सोनिया गांधी की एंट्री होती है, बाहरी फोर्स की एंट्री होती है, और भारत पर राज करने के लिए एक महिला आती है, क्योंकि जो राहु है वो किसी के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, एक महिला के साथ बैठा है, तो महिला का सुपरमेसी वहाँ पर चलेगा। अब आप ध्यान दीजिए, जब कांग्रेस जीती 1991 में, कांग्रेस में पावर में आई क्योंकि राहु पद प्राप्ति दिखाता है। अब आगे देखिए जनरल इलेक्शन 1996। जनरल इलेक्शन 1996 वाला देखिएगा आप, तो वो लगभग हंग था, क्योंकि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। तो उस समय भी एच डी देवेगौड़ा की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस लगभग बाहर से सपोर्ट कर रहा था। यहाँ राहु में शनि चला, जो कि शनि बहुत अच्छा कारक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट्रोग्रेड होकर शनि चल रहा है। शनि इस कुंडली में बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो एक तो 12वें का स्वामी है, 11वें और 12वें का, ऊपर से वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, मतलब कि सिंह राशि में बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड होकर केतु के नक्षत्र में। तो उसी प्रकार आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी शनि का दशा या अंतर्दशा चला इसमें, तो शत्रु का ज़बरदस्त योग बना, शत्रु संहारक योग बना। हालांकि शत्रु बहुत ज़्यादा इस पर हावी नहीं हो पाए, क्योंकि जो शनि है वो 6ठे भाव में बैठा है, प्रबल शत्रुहंता होकर बैठा है। यहाँ पर अगर एक एंगल लगाएंगे आप तो विपरीत राजयोग भी मिलेगा शनि से, क्योंकि 12वें का स्वामी होकर शनि यहाँ 6ठे में बैठा है। लेकिन उसके लिए लग्न का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लग्न यहाँ पर कमज़ोर है, लग्न कमज़ोर है, और उसके साथ साथ लग्न का जो स्वामी है वो भी बाल अवस्था में बैठा है, और उसके साथ स्थिति है कि जो लग्न का स्वामी जुपिटर है वो भी रेट्रोग्रेड है। तो शनि जो है अगर विपरीत राजयोग कंडीशन में जाएंगे भी तो बहुत कुछ झेला देंगे। फिर इलेक्शन अगर आप देखिएगा 1999 वाला, तो उसमें राहु में शनि का अंतर चला, और शनि जो है भीतरघात करवाए, फूट पड़वाए कांग्रेस में। तो उसमें भी कांग्रेस को अच्छा परिणाम नहीं मिला 1999 वाला इलेक्शंस में। उसमें एपीवी की पार्टी बनी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी उसमें, और उसमें चल रहा था राहु में शनि, जो अच्छा फल नहीं दिया, क्योंकि शनि जो है 12वें का स्वामी है, यहाँ पर लॉस करवाया, व्यय करवाया। अब आगे देखिए आपको, तो 2004 में जो सरकार बनी कांग्रेस की, वो राहु में शुक्र का अंतर चल रहा था और गुरु का प्रत्यंतर चल रहा था। तो ये जोड़ तोड़ के सरकार बनी। राहु यहाँ पर सप्तम का, और जो शुक्र है वो अष्टम का स्वामी होकर 10 में जाके बैठा है सूर्य के साथ। तो किस तरीके से सरकार बनाया, लेकिन बहुत अच्छा सीट यहाँ पर भी प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद फिर देखिए सरकार बनी। फिर 2009
से मई 2009 में जो इलेक्शन जनरल इलेक्शंस हुआ उसमें गुरु की महादशा प्रारंभ हो गई, राहु की महादशा समाप्त हो गई थी। गुरु की महादशा फरवरी 2009 से फरवरी 2025 तक चलेगी। और जो इलेक्शन हुआ उसमें गुरु में शनि की दशा चल रही थी, जो कि किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ से यहाँ भी सरकार बनी, यहाँ भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला, क्योंकि कोई भी अकेले दम पे पावर देने में सक्षम नहीं था। गुरु में शनि। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे 2014 वाले इलेक्शन में गुरु में शुक्र चल रहा था 2014 में जब इलेक्शन हुआ, और गुरु में शुक्र या फिर शुक्र में गुरु परिवर्तन को दिखाता है, चेंज को दिखाता है हमेशा। तो इन लोगों को अच्छा सत्ता नहीं मिला, क्योंकि गुरु यहाँ पर अकेले दम पे सत्ता देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पर रेट्रोग्रेड होकर कमज़ोर हो चुके हैं और अच्छे नक्षत्र में भी ये विराजमान नहीं हैं। उसके बाद 2019 इलेक्शन में भी यही हुआ। गुरु में माफ़ कीजिए 2014 में गुरु में बुध चल रहा था और 2019 में गुरु में शुक्र चल रहा था, जो बुरी तरीके से पराजय करवाया। 2019 का इलेक्शन में कांग्रेस को लगभग 52 सीटें मिली, जो कि कांग्रेस को ऑफिशियली अपोजिशन का भी दर्जा नहीं मिला। लेकिन अब देखिए वर्तमान स्थिति पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2021 से गुरु में मंगल चल रहा है और ये सितंबर 2022 तक रहेगा। इस दौरान अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2021 से, तो उसकी स्थिति में कुछ सुधार आएगा कांग्रेस की स्थिति में, क्योंकि यहाँ गुरु को भाग्य का साथ मिल रहा है। गुरु लग्नेश हो गया और जो मंगल है वो भाग्येश है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सहयोग मिलेगा। कांग्रेस बहुत सारी जगहों पर आपको दिखेगी, बहुत मजबूत स्थिति में दिखेगी आपको। यहाँ तक कि जो यूपी इलेक्शंस होने वाला है, यूपी इलेक्शंस में भी कांग्रेस कुछ जोड़ तोड़ करके अभी जो स्थिति है उससे बेहतर वहाँ पर स्थिति अपना बना पाएगी। ये भी आप इलेक्शन 2022 वाले इलेक्शन में यूपी में देखिएगा। अगर अच्छा खासा इन्होंने गठजोड़ किया तो अच्छे परिणाम मिलने के इनको पूरे चांसेस हैं, क्योंकि गुरु में चंद्रमा माफ़ कीजिए मंगल चलेगा, तो लग्न और भाग्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन फिर उसके बाद चलेगा सितंबर 2022 से फरवरी 2025 तक गुरु में राहु चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु का जब भी महादशा या अंतरदशा चला है तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ कुछ ना कुछ घटना घटा है, कुछ ना कुछ अनहोनी हुआ है या फिर परिवर्तन हुआ है। जब 1984 में चंद्रमा में राहु चल रहा था, माफ़ कीजिए मंगल में राहु चला, तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई। 1991 में जब राहु में राहु चला तो इनका हत्या हुआ, राजीव गांधी का हत्या हुआ। और अभी उसके बाद चलने वाला सितंबर 2022 से फरवरी 2022 तक गुरु में राहु चलने वाला है। तो सितंबर 2022 से उसका जो शीर्ष नेतृत्व कोई ना कोई है जो उसको गंभीर खतरा होगा कहीं ना कहीं से। शीर्ष नेतृत्व जब भी बदलता है कांग्रेस का तो कांग्रेस को फ़ायदा होता है। और यहाँ पर भी गुरु में राहु चलेगा सितंबर 2022 से फरवरी 2025 तक। तो यहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस होंगे या फिर आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उसमें कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है। आप जनरल इलेक्शंस 2024 का अगर आप देखेंगे तो 2014 और 2019 के मुकाबले कांग्रेस ज़्यादा बाउंस करेगा और राजनीति इनका चमकेगा। उस समय जो अभी स्थिति चल रहा है कांग्रेस की, उस स्थिति से वो उभरेगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन की पूरी आशंका है। सितंबर 2022 से फरवरी 2025 के बीच में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बदलेगा। शीर्ष नेतृत्व कुछ हानि उठानी पड़ेगी। और उसके बाद उसके पहले भी देखिए अभी गुरु में मंगल चल रहा है, तो बहुत सारे जगहों पर जहाँ इलेक्शंस होंगे कांग्रेस की स्थिति पहले से सुदृढ़ होगी, पहले से मजबूत होगी। और कांग्रेस अगर किसी महिला को अपना अध्यक्ष या फिर अपनी किसी महिला के हाथ में रख कर बागडोर अगर चुनाव लड़ती है तो कुछ फ़ायदा होगा। याद रखिए कांग्रेस इतनी जल्दी समाप्त होने वाली पार्टी नहीं है। 2025 में जब फरवरी 2025 में जब शनि की महादशा प्रारंभ होगी तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छे कारक नहीं हैं। शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ भी बदलने की पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रबल शत्रुहंता योग बनाकर भी शनि बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर विपरीत राज्यों को लगाएंगे और शीर्ष परिवर्तन तो यही में हो जाएगा आपका। सितंबर 2022 से लेके फरवरी 2025 के बीच में होगा। मतलब कि 2024 का जो इलेक्शंस है वो पूरा संभावना है कि किसी और के गठबंधन में किसी और नेता जो है राहुल गांधी के अलावा कोई और नेता खड़ा होगा
और कोई और नेता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2024 का इलेक्शन, वो आप देखिएगा। और अगर आप उसमें देख रहे होंगे वीडियो मेरा तो ज़रूर उस पर कमेंट कर दीजिएगा। तो बीजेपी को कुछ हद तक 2024 में मिलेगा टक्कर, ये कांग्रेस की कुंडली है। तो कांग्रेस के शीर्ष परिवर्तन का पूरी संभावना बन रहा है। सितंबर 2022 से फरवरी 2025 के बीच में शीर्ष परिवर्तन होगा और कुछ अनहोनी भी इन लोगों के साथ घट सकती है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ज़रूर मिलें। आप कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।